स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर 3 फ्रॉम द सिविक्स। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स का मतलब है कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ राज जो सरकारें बनती हैं वो इलेक्शन के माध्यम से ही बनती हैं। और इलेक्शन जो है रेगुलर बेस पे किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जो है इलेक्ट्रिकल जो इलेक्शन है वो रेगुलर बेस पे होना ज़रूरी है। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना हो, ना किसी पार्टी को कोई मतलब के साथ जो है लगा हो। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है कि इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो सेपरेट होता है। उसका किसी भी पार्टी या किसी भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम से कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं रहता, ना तो लेजिस्लेचर का होता है, ना ही एग्जीक्यूटिव का, ना ही उसके ऊपर जुडिशरी का। ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट है और ऑटोनॉमस है, यानी ये सेल्फ डिसीजन लेता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट के नाम से सेपरेट एक इसको दर्जा दिया गया है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन इन आवर कंट्री इज कंडक्टेड, कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी इज कॉल्ड इलेक्शन कमीशन। यह एक स्वतंत्र मतलब संस्था है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है देश में, उसके ऊपर कंट्रोल करती है और उसको सुपरवाइज करती है। उसके बाद आता है कि इलेक्शन कुछ कौन तरह का, एक होता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो है का मतलब है जहाँ लोकसभा एंड द विधानसभा इन द स्टेट आर नॉर्मली इलेक्टेड एवरी 5 ईयर विच इज़ नोन एज द जनरल इलेक्शन। यानी जो 5 साल में होने वाले चुनाव हैं उनको हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं, जो हर 5 साल में लोकसभा और राज्यसभाओं के होते हैं। दूसरा होता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का मतलब है कि if the representative from a constituency dies while in office or if the office falls vacant because of reason like uh, resignation, fresh election are held in the particular constituency। इसमें क्या है कि बाई इलेक्शन जब होते हैं जब कोई व्यक्ति जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का है, किसी भी जो क्षेत्र का है, उसकी किसी कारण से डेथ वगैरह हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या वो रेजिग्नेशन दे देता है, तो जब वैकेंट हो जाती है उसकी जो सीट है जो वैकेंट हो जाती है, उसमें उस सीट को दोबारा से भरने के लिए बाई इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। एक है तीसरा मिड टर्म इलेक्शन। जब क्या होता है कि कोई भी पार्टी अपना बहुमत खो देती है तो इफ़ द लोकसभा और एनी स्टेट असेंबली विधानसभा इज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टाइम, उससे पहले ही वो रद्द की जाती है, बर्खास्त कर दी जाती है उसके पूरे टाइम पूरे होने से पहले। एंड इलेक्शन आर हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू हाउस, और तब दूसरा जो सदन है यानी दूसरे हाउस के लिए क्या करता है किया जाता है, मिड टर्म इलेक्शन किए जाते हैं, बीच में मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। इसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। उसके बाद आता है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है इलेक्शन प्रोसेस, यानी किस तरीके से जो है हम इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाते हैं। पहला तो इसकी लिए जो भारत सरकार ने उम्र है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के माध्यम से, यानी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैव 18 ईयर एंड ऑफ एज और अबाउट हैज़ द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर और सेक्स एंड रिलीजन के हिसाब से। दूसरा उसके बाद है जो सबसे पहले किस तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन, इसका जो प्रोसीजर है वो है, सबसे पहले जो है इलेक्शन कमीशन क्या होता है, अनाउंसमेंट ऑफ द डेट को अनाउंस करता है कि कब इलेक्शन होने हैं। द इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्टेड विद द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट। दूसरा है उसके बाद है नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट, यानी नामांकन पत्र भरे जाते हैं किसके द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, है ना। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट द कैंडिडेट फाइल्स देयर नॉमिनेशन पेपर, यानी पर्चा भरते हैं अपना। उसके बाद है स्क्रूटनिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, उन पेपरों की छटाई की जाती है ना, कि किसी ने सही कंप्लीट है या इनकरेक्ट पेपर तो नहीं दिए हैं। जो इनकरेक्ट पेपर होते हैं या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उनको रिजेक्ट करने का अधिकार किसके पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास होता है। फिर उसके बाद है विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशन,
अगर उसको लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसका दिमाग का अगर मान लो चेंज हो जाता है, तो वो क्या है, विड्रॉल कर सकता है, अपना नामांकन वापस भी ले सकता है। फिर उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट। जब सारे नामांकन वापस हो जाते हैं, जो सारा ये काम होने के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका जो है फाइनल लिस्ट है वो प्रिंट की जाती है, और उनको इलेक्शन जो सिंबल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फिर उसके बाद है इलेक्शन कंपेनिंग, जो है इलेक्शन में अपना अपना प्रचार प्रसार, कंपेनिंग का मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो प्रिंटिंग जो है प्रिंट बाय द रिटर्निंग ऑफिसर एंड द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च देयर इलेक्शन कंपेनिंग टू कन्वेंस फॉर देयर कैंडिडेट। अपने कैंडिडेट की कन्वेंसिंग के लिए ये लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं, अपने जो है प्रोग्राम्स हैं वो दुनिया को बताते हैं। अब है पोलिंग। पब्लिक हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड ऑन द इलेक्शन डे सो दैट ईच वोटर्स में बी एक्सरसाइज हिज वोट। पोलिंग की जाती है, यानी मतदान होता है उस दिन, एक दिन फिक्स कर दी जाती है मतदान। उसके बाद है काउंटिंग ऑफ द वेट, वोटों की गिनती की जाती है। आफ्टर द इलेक्शन इज ओवर द काउंटिंग पर्सनल्स वर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन ऑफिसर्स who at the fixed place and at the fixed time start their counting work in the presence of the returning officer के वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो है वो मतदान की जो गिनती है वो शुरू होती है, और है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। और उसके बाद जो है काउंटिंग के बाद जो है इलेक्शन कौन किस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम वोट्स जिसको मिलते हैं उसको वो डिक्लेयर घोषित कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ये पूरा जो हमारा सिस्टम है इलेक्शन प्रोसेस का वो प्रोसीजर वो यही है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूंसीज़। हर एक जो है चुनाव लड़ने की एक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है कि फॉर द इलेक्शन द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू फिक्स इलेक्टोरल एरिया विद ए बॉडी ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। दीज एरियाज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी पूरे कंट्री को है छोटे छोटे जो इलेक्ट्रल एरियाज़ के रूप में डिवाइड किया जाता है, यानी उनको छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जहाँ से व्यक्ति है चाहे एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ता है उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहाँ जितने भी वोटर्स होते हैं वो उसको वोट देते हैं। उसके बाद आता है कि एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, यानी जो सम कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंगिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट SC एंड द शेड्यूल ट्राइब ST। In the SC reserved constituency only someone who belong to the scheduled caste can contest the election। कुछ जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं SC ST कैंडिडेट के लिए, वहाँ पे केवल उन्हीं जाति के उसी कास्ट का और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो इसके साथ साथ EVM क्या होता है, ये है इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन EVM, which is used to record votes। The machine show the names of the candidate and the symbols। और वो अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन। भारत का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंट द में चीफ इलेक्शन कमीशन। और उसके अलावा एक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ए सेट ऑफ द नॉर्म्स एंड द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि चुनाव के समय एक नियमावली बनाई जाती है जिसका पालन करना हर एक जो चुनाव लड़ रहा है उसके व्यक्ति को करना जरूरी होता है, तो उसको होता है कोड ऑफ कंडक्ट। यानी मंदिरों का उपयोग नहीं करना, धार्मिक स्थानों का, शिक्षण संस्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकता इलेक्शन के दौरान, और उन जो प्रचार कितने समय से कितने समय तक किया जाता है। तो हर एक चीज़ की एक उसमें जो है एक आचार संहिता होती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी है। आज का टॉपिक यही